जी अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा नाम है डॉक्टर मुज्तबा अमीन और इस वीडियो में हम आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम समझाएंगे कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स शामिल हैं, यानी कौन कौन से ऑर्गन्स ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में शामिल हैं। मैकेनिज़्म हम बाद में समझाएंगे। आज हम सिर्फ़ और सिर्फ इसके स्ट्रक्चर्स पे बात करते हैं कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन का ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा है। तो हम ये समझते हैं कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है और ये कैसे काम तो बाद में, लेकिन इसका स्ट्रक्चर आज सिर्फ समझते हैं। तो आइए, ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक डायग्राम है। इस डायग्राम को हम तफसील से समझेंगे कि डायग्राम है क्या और इसमें क्या क्या ऑर्गन हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में शामिल हैं। देखें, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब है कि सबसे पहले तो इसका जो हम आम ज़ुबान में ब्रीथिंग, मैं यहाँ पे ब्रीथिंग के मैकेनिज़्म को समझा देता हूँ। रिस्पायरेशन का प्रोसेस बाद में समझाया जाएगा, लेकिन अभी आप सिर्फ़ और सिर्फ ये समझें कि यहाँ पे ब्रीथिंग कैसे होती है और ब्रीथिंग में कौन कौन से ऑर्गन्स काम करते हैं। तो देखिए, अगर मैं ब्रीथिंग से स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले हम जो है वो, ये आपको अगर नज़र आ रहे हैं तो ये कहलाए जाते हैं नॉस्ट्रिल्स, यानी नॉस्ट्रिल्स या एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स हैं। ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स से इंसान जो है वो सांस लेता है। दो नेयर्स हैं इंसान के, जिस इंसान के नाक में दो नेयर्स हैं जिसे एक्सटर्नल नेयर्स कहते हैं या एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। इसके बदौलत इंसान जो है वो क्या करता है, सांस लेता है। तो ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स हैं। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स या नॉस्ट्रिल्स में आपके क्या पड़े होते हैं, आपका म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स होते हैं यहाँ पे, जो म्यूकस सिक्रेट करते हैं। और म्यूकस क्या है, एक जेली नमा फ्लूइड है। ठीक है, एक जेली नमा फ्लूइड है जो यहाँ इस म्यूकस कैविटी में, यानी ये जो आपकी, या जब सांस ये यानी एयर दाखिल हुआ तो यहाँ इस कैविटी में दाखिल हो जाता है, जिसे हम नेस्ट्रल कैविटी कहते हैं। नेस्ट्रल कैविटी या नोस्ट्रल कैविटी कहते हैं इसको। तो यहाँ पे जो इस कैविटी में आपके म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स होते हैं जो कि म्यूकस सिक्रेट करते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे सिलिया होते हैं और हेयर्स होते हैं, यानी बाल होते हैं। वो क्या कर रहे होते हैं कि वो डस्ट को कैप्चर करते हैं, ये म्यूकस भी और ये आपके हेयर्स भी। ये आपके जो है वो हवा में जो गंद आ रहा होता है या जो डस्ट आ रहा होता है उसको कैप्चर करते हैं। और दूसरा काम इनका ये है कि ये डस्ट को कैप्चर करने के साथ साथ जर्म्स को, यानी जरासीम को भी जो है वो अपने कैप्चर करते हैं और फिर उसे जो है वो बॉडी से, यानी आपके नोस्ट्रिल से बाहर तो ये जो है वो नोस्ट्रिल से बाहर इसको सॉलिड पार्टिकल्स के फॉर्म में फिर हम रिमूव कर देते हैं। तो ये जो है यहाँ पे क्या होता है कि आपके म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स हैं और दूसरा जो है वो आपके बाल हैं। अच्छा, बाल सिर्फ ये काम नहीं करते, ये जो यहाँ पे, इसके अलावा यहाँ पे आर्टरीज़ हैं जो कि जिसमें खून की रगें हैं, छोटी छोटी कैपिलरीज़ हैं, जो हवा को, जो बाहर से हवा आ रही होती है उसको गर्म भी करता है। ठीक है, ये आपके जो बाल हैं जब ये वाइब्रेशन करते हैं तो उससे हवा गर्म हो जाती है। या जो है ये नेस्ट्रल कैविटीज़ में जो है वो ब्लड कैपिलरीज़ हैं जो हवा को क्या कर रहे होते हैं, गर्म कर रहे होते हैं, तो वार्म कर रहे होते हैं और जर्म्स और डस्ट को कैप्चर करते हैं, जर्म्स और डस्ट को लंग्स में जाने से रोकते हैं। जब यही हवा पर यहाँ से दाखिल होती है तो यहाँ पे ये नेस्ट्रल कैविटी है या नोस्ट्रल कैविटी है, और ये मुंह की नाली है, ये सांस की नाली है यानी नाक की नाली है, और ये आपके मुंह की नाली है। तो मुंह की नाली को ओरल कैविटी कहते हैं। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में इस ओरल कैविटी को क्या था, ओरल कैविटी। तो ये ओरल कैविटी या ये नेस्ट्रल कैविटी, ये दोनों मिलकर एक कॉमन जगह पे जो है वो आ जाते हैं, जिसे फिर हम क्या कहते हैं, इस जगह को फिर हम कहते हैं फेरिंग्स। तो फेरिंग्स जो है वो यहाँ खुराक भी आता है और यहाँ सांस भी आता है, लेकिन एट अ टाइम दोनों नहीं आते। लेकिन अगर आपको ये नज़र आ रहा है, ये सॉफ्ट पैलेट कहलाया जाता है। ये वाला आपको पहले भी बताया था, सॉफ्ट पैलेट। जब खुराक नहीं आ रहा होता है तो ये सॉफ्ट पैलेट जो है वो खुला होता है और ये एयर को
इस फेरिंग्स में आने के लिए अलाउ करता है। लेकिन अगर जो है वो यहाँ से खुराक गुजर रहा हो तो ये सॉफ्ट पैलेट ऊपर की तरफ चला जाता है और खुराक को नीचे आने नहीं देता। मिसाल के तौर पर ये यूँ हो जाता है, तो ये जो है बंद हो जाती है नेस्ट्रल कैविटी। अब क्या होता है कि जब ये फेरिंग्स में आया तो फेरिंग्स से दो रास्ते हैं। एक रास्ता खुराक की नाली है, यानी पीछे से फेरिंग्स वो आपकी ईसोफेगस है, पीछे से क्या है, ईसोफेगस है, ईसोफेगस जो है खुराक की नाली है जो खुराक को स्टमक तक लेके जाएगी। और दूसरी जो ये वाली नाली है, इस नाली को कहते हैं, आपका ये वाली अगर आपको नज़र आ रही है, इसको कहते हैं लैरिंग्स। तो ये आपकी लैरिंग्स है, मैं इसको बना देता हूँ यहीं पे, ये आपका लैरिंग्स है, ठीक है, ये आपका लैरिंग्स है। तो ये लैरिंग्स जो है वो ये यहाँ से जो है वो आपकी सांस की नाली स्टार्ट हो जाती है और इसी लैरिंग्स के इस खुलने वाली जगह को ग्लोटिस कहते हैं। इस वाले को यहाँ को ग्लोटिस कहते हैं। और इसके ऊपर जो ये ढक्कन लगा हुआ है या जो आप कहते हैं एक लेड लगा हुआ है, इस लेड को कहते हैं, यानी इसको कहते हैं एपीग्लोटिस। ये एपीग्लोटिस है। तो ग्लोटिस के ऊपर जो है वो क्या लगा हुआ है, एपीग्लोटिस। तो जब खुराक आ रहा होता है, अगर जो है वो फेरिंग्स में खुराक हो तो ये एपीग्लोटिस बंद हो जाता है ताकि सांस की नाली में कोई खुराक का पार्टिकल अंदर ना आए। अब जब ये खुराक ये जब सांस जो है वो अब अगर हम सांस ले रहे होते हैं तो ये एपीग्लोटिस जो है वो खुला होता है और ये ग्लोटिस जो है अलाउ करता है एयर को कि वो लैरिंग्स में दाखिल हो जाए। अच्छा, लैरिंग्स में वोकल कॉर्ड्स लगे हैं। क्या लगे हैं, पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स कहते हैं, यानी हमारे आवाज़ के इस लैरिंग्स में आपके जो है वो दो, यानी एक पेयर है किस चीज़ का, पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड। और इसी वोकल कॉर्ड से हम आवाज़ निकालते हैं। ये आवाज़ बनाने की आप समझ लो वॉइस बॉक्स है। हमारा जो वॉइस बॉक्स है वो इस लैरिंग्स में पड़ा हुआ है। लैरिंग्स में हमारे पास एक पेयर पड़ा हुआ है किस चीज़ का, वोकल कॉर्ड का, जो हमारा आवाज़ बनाता है। जब यहीं से सांस गुजर रहा होता है तो हमारा आवाज़ कौन बनाता है, यही वोकल कॉर्ड बनाता है, ठीक है। ये पेयर जो है एक पेयर पड़ा हुआ है। तो जब ये नीचे आता है तो यही खुराक अब दाखिल होगा किस में, इस पाइपलाइन में। ये पाइपलाइन अगर आपको नज़र आ रहा है, इस पाइपलाइन को या इस ट्रैक को हम कहते हैं, ये वाला जो ट्रैक है इसको हम कहते हैं ट्रेकिया। इसको हम कहते हैं ट्रेकिया। तो अब खुराक दाखिल हुआ किस में, ट्रेकिया में। अच्छा, ट्रेकिया जो है वो एक पाइप है जिसके इर्द गिर्द जो है वो आपको अगर नज़र आ रहे हैं तो राउंड कार्टिलेजेस लगे हुए हैं। ये इस तरह पूरा का पूरा कार्टिलेजेस से राउंड हुआ है। जिस तरह पानी के बेसन के नीचे जो पानी का पाइप लगा होता है उसमें भी इस तरह के आपको जो है वो जैसे चुड़ियाँ सा नज़र आ रहे होंगे। वो क्या कर रहे होते हैं, अगर ये कार्टिलेज ना लगे, ये बहुत इलास्टिक होती है, तो अगर हम जो है वो सांस ले रहे होते हैं तो ये आपस में चिपकते नहीं हैं, ठीक है, ये स्क्वीज़ नहीं हो पाती इन कार्टिलेजेस की वजह से। इसमें इस तरह के जो है ना राउंड क्या लगे होते हैं, कार्टिलेजेस लगे होते हैं। यही कार्टिलेजेस इनको जो है वो दबने नहीं देता, किसको, इस ट्रेकिया को। अब ये ट्रेकिया से यानी यही एयर अब अंदर आया और जब यहाँ तक आया तो यहाँ पर आपका जो ये ट्रेकिया है ये दो में बाइफरकेट, मतलब दो में टूट गया। एक साइड पे चला जाएगा, एक लंग में और दूसरे लंग में। जब ये टूट जाता है आपस में तो इसको फिर हम कहते हैं ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई बन गया। ट्रेकिया दो में टूटा जिसको हम फिर क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई में भी यही कार्टिलेजेस चल रहे होते हैं, ठीक है, यही कार्टिलेजेस इसमें भी, यानी इसको सी शेप्ड कार्टिलेज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं सी शेप्ड कार्टिलेज। सी की तरह है ये सी शेप्ड कार्टिलेज, ये सी शेप्ड कार्टिलेजेस हैं। अच्छा, इस ट्रेकिया और ब्रोंकाई में यहाँ भी जो है वो कुछ ख़ास किस्म के ग्लैंड्स हैं जिन्हें क्या कहते हैं, गॉबलेट ग्लैंड्स कहते हैं। गॉबलेट ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है। ये गॉबलेट ग्लैंड्स क्या करते हैं, यहाँ से म्यूकस सीक्रेट होता है और ये म्यूकस जो है, यही म्यूकस, एक तो आपके जो है यही म्यूकस
जब भी जो है वो कोई गंदा खुराक यानी गंदी हवा आ रही होती है तो उससे डस्ट को पार्टिकल को कैप्चर करता है और उसे दोबारा से वापस फेंक देता है। और इसके अलावा यहाँ सिलिया भी पड़े होते हैं, सिलिया जैसे हेयर्स होते हैं, तो वो जो है वो इस पार्टिकल्स को वापस ऊपर की तरफ फेरिंग्स में फेंक देते हैं। तो इन यहाँ पे गॉबलेट सेल्स पड़े हैं, जो गॉबलेट सेल्स म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा सिलिया है जो कि डस्ट पार्टिकल को इस ट्रेकिया से बाहर फेंकते हैं। तो जब ट्रेकिया ब्रोंकाई में टूटा, अब ब्रोंकाई से ब्रोंकाई दाखिल हो गए एक अलग अलग, इस साइड पे ये एक लंग है और ये दूसरा लंग है। इस मिसाल के तौर पर ये वाला जो लंग है ये आपका लेफ्ट लंग है, ठीक है, ये आपका लेफ्ट लंग है और ये वाला राइट लंग है आपका, ठीक है। तो ये राइट लंग और ये लेफ्ट लंग में टूट जाता है, यानी लेफ्ट ब्रोंकाई और लेफ्ट ब्रोंकाई और राइट ब्रोंकाई में ये टूट गया। अब जब ये जो है वो मज़ीद इसकी डिवीज़न होगी यानी इस ब्रोंकाई की, और ये मज़ीद ब्रांचेस में टूट जाता है। अगर आपको ये ब्रांचेस नज़र आ रहे हैं, ये देखें, ये ब्रांचेस, इन ब्रांचेस को फिर कहते हैं ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकाई किस में टूट जाता है? ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स में टूट जाता है। ये ब्रोंकियोल है, ये जो स्ट्रक्चर है ये ब्रोंकियोल है, ये ब्रोंकियोल है। तो ये ब्रोंकियोल्स में टूट जाते हैं। अब ब्रोंकियोल्स मज़ीद जो है वो फिर यहाँ से एयर सेक्स होते हैं, जहाँ से जो है वो एयर अब जो है वो दाखिल होगा किस में? खून में। एयर अब दाखिल होगा इन एयर सेक्स से खून में, इनको हम कहते हैं अल्वेलाई। ये अल्वेलाई में टूट जाता है, ठीक है। तो अल्वेलाई जो है वो आखिरी यूनिट है आपके लंग्स का। तो ये पूरा का पूरा जो ट्रैक है ये कहलाया जाता है रिस्पायरेटरी ट्रैक, यानी या रिस्पायरेटरी पैसेज। रिस्पायरेटरी पैसेज में सबसे पहले नोस्ट्रिल, उसके बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स से एयर जो है दाखिल होता है आपके लैरिंग्स में, एपिग्लोटस यानी ग्लोटस के ज़रिए, फिर उसके बाद ये ट्रेकिया, ट्रेकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल से अल्वेलाई। अच्छा, अब कुछ और स्ट्रक्चर्स हैं जो मैंने आपको बताने हैं। देखें, ये जो लंग्स है ना, लंग्स हमारे ऐसे हैं जैसे ये जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर है ये कहाँ पड़ा हुआ है? ये आपके पड़ा हुआ है थोरैक्स में, ये कहलाई जाती है थोरैक्स। और इस थोरैक्स पे यानी जो हमारा थोरैक्स है, ये अगर मैं आगे से देखूं तो आगे से ये वाली हड्डी है जिसे स्टर्नम कहते हैं। तो आगे से ये वाली हड्डी, पीछे से आपका वर्टिब्रल कॉलम, पीछे से वर्टिब्रल कॉलम, और साइडों से रिबकेज है। क्या है आपका? साइडों से अगर ये नजर आ रहा है, ये 12 का रिबकेज है, ये रिबकेज, ये रिबकेज है, ठीक है। जिसमें क्या है? जिसमें 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं, यानी 12 पेयर्स हैं किस चीज के? रिब्स के। आपके जो है वो पसलियों के 12 पेयर्स यहाँ पे मौजूद है। जो इस यहाँ पे देखिए, इस साइड पे एक तो दिल पड़ा हुआ है, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपका यहाँ पे दिल पड़ा होता है, यहाँ पे आपका दिल पड़ा होता है, ठीक है, इस साइड पे यहाँ पे। और इसके अलावा ये रिबकेज का काम क्या है कि एक तो ये रिस्पायरेटरी सिस्टम को बचाती है और दूसरा आपके दिल को, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी अज़ा है हमारे, वाइटल ऑर्गन्स जिसे कहते हैं, ये हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस थोरैक्स को, यानी ये थोरैक्स यानी जिसको हमने कहा कि 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं यहाँ पे, रिबकेज यानी 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं इसमें, रिब्स हैं इसमें। और नीचे से हमने कहा था नीचे पर एब्डोमेन स्टार्ट होता है, तो एब्डोमेन और थोरैक्स, थोरैक्स और एब्डोमेन को अलग करने वाला एक पर्दा है यहाँ पे। अगर आपको एक मस्कुलर लेयर है, ये नजर आ रहा है आपको, ये मस्कुलर लेयर है, नीचे से एब्डोमेन, ऊपर से थोरैक्स, इसको हम कहते हैं डायफ्राम। इस पर्दे को डायफ्राम कहते हैं, यानी मसल्स का इस पर्दे को डायफ्राम कहते हैं। तो ये डायफ्राम है जो थोरैक्स और एब्डोमेन को अलग-अलग करती है, ठीक है, मैमल्स में। तो अगर हम दोबारा से इसको देखें, एयर दाखिल हुआ किस चीज़ से? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से फेरिंग्स में, फेरिंग्स से एपिग्लोटिस और ग्लोटिस में, ग्लोटिस से लेरिंग्स, लेरिंग्स से ट्रेकिया, ट्रेकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल और ब्रोंकियोल से अल्वेलाई। अच्छा, लंग्स जो है वो प्रोटेक्टेड है एक कैविटी में। अगर आपको ये कैविटी नज़र आ रही है ब्लू में, तो अगर आपको ये नज़र आ रही है, इसको कहते हैं प्लूरल कैविटी, प्लूरल कैविटी, प्लूरल कैविटी। ये प्लूरल कैविटी से सराउंड हुए होते हैं, और प्लूरल कैविटी के अंदर जो है वो एक फ्लूइड पड़ा हुआ होता है जिसे प्लूरल
फ्लूइड कहते हैं, प्लूरल फ्लूइड इसके अंदर पड़ा हुआ होता है जो आपके लंग्स को बचाती है किसी भी एक्सटर्नल ट्रॉमा से। आपके किसी भी जो है वो ट्रॉमा से बचाने के लिए इसके अंदर फ्लूइड पड़ा हुआ है जिसे हम क्या कहते हैं, आपके प्लूरल फ्लूइड, और इस मेम्ब्रेन को कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। तो ये प्लूरल मेम्ब्रेन है। तो ये था आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। थैंक यू।